ये कहते हैं साला 2000 रुपए लीटर लेंगे पेट्रोल, ले लेंगे और कच्चा पहनने का पैसा नहीं है इनका। यहीं से आवाज तुम्हें उठा के दिखाता हूँ कि बीजेपी सरकार की इनकी सरकार, बोलो बीजेपी सरकार जय श्री राम। कांग्रेस की सरकार आ गई तो जितना प्रकोप बीजेपी ने मचाया है ना उसका दुगना मचेगा और ये कौन से बिल में घुसेंगे पता नहीं चलेगा। ऐसा पिछवाड़ा फटेगा कि इनका कच्चा और कच्चे के नीचे की खाली वो झड़ जाएगी। मैं कहता हूँ किसी माई के लाल में धरती में दम नहीं है कि योगी मोदी को फिर से रोक दें। कर्नाटक तो हाँ बोलिए। तबाह होके भी तबाही दिखते नहीं है, अंधभक्ति इसकी दवाई बिकती नहीं। अंधभक्त हैं तो हैं, वोट बीजेपी अब देखो क्या चाहते हैं आप? हम आपकी किडनी चाहते हैं, दे दो। मेरी किडनी लेके कुछ ना करोगे, ये खत्म है। आईफोन लूंगा, ये खत्म है, ये खत्म है। राधे राधे के नाम पे चलते हैं। कुछ न राजनीति ऐसी चीज है, बाप बेटे के नहीं, बेटे बाप के नहीं है। ये मोदी जी बहुत गंदी राजनीति खेल रहे हैं, क्या पता। किसी का चश्मा कितने लाख का है? कितने लाख का चश्मा है? पेन कितने लाख का है? उसकी रोज सर्विस। और जो सूट पहना था 10 लाख वाला वो तो पता ही होगा। मैं इतनी कह रही हूँ, एक भी जवाब नहीं दे पा रहे ऑफिस आते आते ये जो माफियाओं का नाम लिए बोल रहे हैं कि माफिया हैं, उनका भी निस्तारण होगा। ये नहीं जानते कि मोदी जी और राहुल जी में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। राहुल बहुत बढ़िया आदमी है मोदी से, झूठा तो नहीं है, कम से कम झूठ तो नहीं बोलता। अरे मोदी तो रात दिन झूठ बोल रहा है, सोता तो झूठ बोलता है, तो झूठ देखता है, जो झूठ। एक बार बताओ, नहीं पता है मोदी का चश्मा कितने लाख का है? कितने लाख का चश्मा है? पेन कितने लाख का है? उसकी रोज सर्विस। और जो सूट पहना था 10 लाख वाला वो तो पता ही होगा। मैं इतनी कह रही हूँ, एक भी जवाब नहीं दे पा रहे। श्रीमान जी ना तो सुनिए, ये टेलर ना ये चश्मा बनाता तो ये क्या जवाब दे? अरे सुन लो, अब बात सुन लो। टेलर भाई, ये टेलर थोड़ा, ये जो कपड़ों के रेट बताएगा। हम अपना काम करता हूँ, मैं उनकी डिटेल में जा रहा हूँ। एक मिनट चाचा कह रहे ना ये टेलर नए चश्मा बनाता है, तो ये क्या बुद्धि को मानक करते थे जो राहुल गांधी पप्पू हो गया? मोदी जी से कह रहे। अच्छे दिन आगे किडनी है नहीं, अच्छे दिन आगे कह रहे किडनी खराब है, राधा राधे नाम पे चल रही है। अच्छे दिन आएंगे तो किडनी बचेगी ना इनकी। इतनी दारू पी की उन्होंने किडनी खराब कर ली। और एक और आया था अभी भैया, किडनी खराब करने वाला दारू पी के खड़ा था वो। भाई साहब अच्छे दिन बोलने से नहीं आते और मोदी जपने से नहीं आते। मोदी एक नेता है, पहले जब इलेक्शन होते थे सब लोग मिलकर नेता को गाली देते थे, बस फर्क इतना आया 2014 के बाद से अब आपस में देते हैं। कोई कह दे तो तू मुसलमान है, तो हिंदू है, तो फलाना है, तो मोदी भक्त है, तो ही है। किसको लाना चाहते हैं भैया? मैं सुनो, मेरे हिसाब से वोट देना चाहिए स्थानीय नेता को देखकर, स्थानीय नेता को देखकर। अभी तो स्तरीय नेता, अरे भाई साहब नहीं, फिर उसके बाद उस नेता को वोट दो जो तुम्हारा रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे काम करे, तुम्हारी गली बनाए, नाले बनाए, किया है। और अगर तुम्हारा काम ना करे तो उसकी गिरबान पकड़ सको। अब हमारे क्षेत्र में देखो, ये मोदी के चक्कर में पंकज सिंह को जिता गए, आज तक साला झाँक के नहीं आता यहाँ पे। राजनाथ का लड़का महेश शर्मा पिछले 15 साल से सांसद है, झाँकने नहीं आता। तुमने ऐसे व्यक्ति को जिताया जिससे तुम आंखें नहीं मिला सकते, गिरबान नहीं पकड़ सकते, काम भी नहीं करेगा, सीना तान के भी चलेगा। ऐसे नेता को जिता। मोदी के टक्कर में कोई नहीं है भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मोदी के टक्कर में कोई है नहीं, टक्कर मारेंगे क्यों? और गलती से टक्कर लगे, अटैक आ गया मोदी जी को तो आपके सामने कह रहे माई का लाल कोई टक्कर में नहीं है। योगी मोदी के आगे कोई माई का लाल टक्कर नहीं, क्योंकि जो काम योगी सरकार ने कर दिया है वो आज कोई नहीं कर पाया, कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। राहुल गांधी कह रहे गारंटी ले रहे हरा देंगे। राहुल गांधी आंधी छोड़ दो, वो एक आंधी है। और सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, अखिलेश यादव क्या कहते हैं? लौंडे बलात्कार करते हैं तो क्या कहते हैं अखिलेश यादव? कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अरे आपको पता ही नहीं है अखिलेश का बयान है। और जो हाथरस में बलात्कार हुआ था उस पर मोदी योगी क्या कहे थे कि भैया गलती हो गई, सीमन ही नहीं मिला, जबरदस्ती उसको वो जा रहे थे। और ब्रजभूषण ने जो बलात्कार किया उस पर वो पापा बन गया क्या? उनका बच्चा नहीं था। अरे अमित शाह कह रहे कि रात में 12 बजे लड़कियां घूम सकती है। रात में 12 बजे घूम सकती हैं, मगर बीजेपी वालों की लड़कियां रुके हुए हैं। अगर ये जो भैया बोल रहे हैं तो जो रुके हुए हैं, कौन रुके हुए? जो जिनकी बात है ये बोल रहे हैं कि अभी उनको कुछ नहीं हुआ,
उनको कुछ नहीं हुआ। ये मीडिया वाले उनको भी फांसी के तख्ते तक पहुंचा के रहेंगे। किसको? जिनको जिनको नाम ये इन्होंने लिया है। अरे वो तो बीजेपी में से कुछ नहीं होगा कह रहे हैं। कोई बात नहीं, बीजेपी किसी की नहीं है। किसी की नहीं है। एक बात याद रखना, बीजेपी अगर तुम सोच रहे हो बीजेपी का नेता भी गलत करेगा ना, वो भी सजा पाएगा। तो कहाँ ब्रिजभूषण को नहीं मिला, चिन्मयानंद को नहीं मिला। सिर्फ महाराज क्या वक्त का इंतजार करना चाहिए। कब तक इंतजार करेंगे? धीरज धरिए, धीरज धरिए, धीरज धरिए। इनकी एंजियोग्राफी कराओ, 2-4 में से ब्लॉक है इनकी, ठीक है। 2024 आते आते ये जो माफियाओं का नाम लिए बोल रहे हैं कि माफिया हैं, उनका भी निस्तारण होगा। बस 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 कह रहे आप लोग माफियाओं का साथ दे रहे हैं, बताइए। यही मैंने नहीं बोला। ये देखो अभी बोले हो, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई ना, कांग्रेस की सरकार आ गई तो जितना प्रकोप बीजेपी ने मचाया है ना, उसका दुगना मचेगा। और ये कौन से बिल में घुसेंगे पता नहीं चलेगा। ऐसा पिछवाड़ा फटेगा कि इनका कच्चा और कच्चे के नीचे की खाली वो झड़क जाएगी। ठीक है। अब एक बार सिर्फ यहीं से आवाज तुम्हें उठा के दिखाता हूँ कि बीजेपी सरकार की इनकी सरकार, बोलो बीजेपी सरकार जय श्री राम। अरे कोई नहीं सपोर्ट, कोई नहीं सपोर्ट है आपको। इतनी बड़ी विडंबना देखो, भगवान का नाम लेने के बाद भी इसको सपोर्ट नहीं मिला। कितनी पापी है बीजेपी। भगवान का नाम लेने के बाद, भगवान का नाम लिया फिर भी सपोर्ट नहीं मिला आपको। एक मिनट, भगवान का नाम ला रहे हो। एक मिनट, बीजेपी क्या नाम? अच्छा ठीक है, हमें आप लोग ये सवाल करते हो कि चुनाव का दरमियान है और ये लोग भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ठीक है, पहले शांत रहिए। ये लोग क्या करेंगे? ब्राह्मण तो कहेगा ही, और क्या कहेगा? ब्राह्मण हिंदू खुश है राम मंदिर से। ब्राह्मण तो चिल्ला ही रहा है। क्या राजू मुस्लिम खुश है? मुस्लिम खुश है? हाँ, पूछो महाराज, पूछो। राम मंदिर से क्या? ये मुसलमान है, इनसे पूछो। ये मुसलमान है, इनसे पूछो। खुश नहीं है राम मंदिर से। क्या करेगा? इनका मस्जिद तोड़ के बना दिया राम मंदिर आप लोग। क्या बीजेपी राम मंदिर वहाँ पहले से था। ये मस्जिद दोबारा तोड़ करके, राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। जो सत्य है वही आज असलियत सत्य सामने आ रही है। ये तो क्या झूठ है? झूठ है। पहले ना राम मंदिर नहीं था, पहले वहाँ मस्जिद था शुरू से। बाबा राम मंदिर मस्जिद था पहले से। ये जो है ना बीजेपी आकर के जो है ना हम लोगों का जो है अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं आपस में। कहाँ अत्याचार? ये नाइंसाफी होना चाहिए। 2024 में चाहते हैं इंसाफी से होना चाहिए। ये कहना है बीजेपी के राज में मुस्लिम भी खुश है, कसम से बहुत खुश है भाई साहब। पूछो क्यों खुश है? ऐसे नमूने और ऐसा एंटिक पीस इस गवर्नमेंट के आने के बाद ही दिखे। हाँ भाई साहब, क्या बोलना चाहते हो? भाई इससे पहले देखने को नहीं मिलते थे। योगी जी के बुलडोजर से ये कहते हैं साला 2000 रुपए लीटर लेंगे पेट्रोल, ले लेंगे, और कच्चा पहनने का पैसा नहीं है इनका। ठीक है, मान लीजिए हम लोग गरीब हैं, गरीब और चूतिया होने में फर्क होता है। तुम चूतिया हो, गरीब नहीं कहते ऐसे लोगों को। गरीब वो होता है जो अपनी गरीबी से उभरने की बात करे। ये ना कहे, वो कहेगा 100 रुपए लीटर है तो भैया हमें 50 दिलाओ, वो गरीब होता है। वो नहीं होता जो 100 का कहेगा मैं 1000 लूंगा, वो गरीब नहीं है, वो चूतिया होता है। ये मूर्ख है। सुनिए, इनके सवाल का उत्तर दूंगा। इतना जान लीजिए कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, बहुत सारे क्या सभी इंसान हैं, सुबह चिड़िया दाना चुगने चली आती है हर घर और शाम को उड़ के चली जाती है। मोटी बात याद रखना, हर घर का इंसान। हिन्ना नदी से कितनी जनता इधर जाती है और इधर से कितनी जनता इधर आती है। पहले सुन तो लीजिए, दोनों तरफ काम पे आज इंसान भिड़ा है। कोई इंसान दिन भर खाली नहीं बैठा है, सबको काम बराबर कहीं न कहीं मिला है। चाहे पेंट करो, चाहे कंपनी में लगो, चाहे धागा काटो, चाहे सैलरी काटो, चाहे पोस्टमैन करो, चाहे कुछ भी करो। सुन लीजिए हम बताता हूँ भाई, मैंने 12वीं करी, ग्रेजुएशन करी, बीएड करी, एमएड करी, पीजी करी। ठीक, मेरी पढ़ाई में कुल खर्चा हुआ 7 से 8 लाख रुपए। ठीक, आज मेरे पास नौकरी सरकारी में भर रहा हूँ, टेट मैंने क्वालिफाई कर दिया। ठीक, DSSB का एग्जाम आता 5 साल में एक बार, और उसमें वैकेंसी आ रही है कुल 20,000 और भरने वाले बच्चे हैं 10 लाख। ठीक, ध्यान से सुनना। अब 10 लाख में मेरी कितनी भी मेरिट होगी, ठीक, हो सकता है मेरा आ जाए, हो सकता है बाकी का नहीं आए।
तो भैया 10 लाख में 20,000 भर्ती है, तो भैया 9,80,000 तो बेरोजगार रह गए ना। तो कह रहे सबको सरकारी जॉब थोड़ी दे देंगे। प्राइवेट में स्केल तो ठीक कर दोगे। हाँ। आज मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरे को प्राइवेट में स्केल क्या मिल रहा है यहाँ, ये लीलावती स्कूल 15,000, 18,000, 17,000, और मैं ट्यूशन से वही घर में बैठ कर पढ़ा सकता हूँ 25-30,000 रुपये। अगर मैं सर्विस के बिना 25-30,000 कमा रहा हूँ तो सरकारी स्केल और प्राइवेट स्केल 25-30,000 क्यों नहीं है? ठीक, इस पर काम कौन करेगा? दूसरी बात ये कह रहे हैं ना कि भैया आदमी यहाँ से वहाँ जा रहा है। भाई हर आदमी अगर नहीं बजाएगा तो भी कमाएगा तो भी खाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने काम कर दिया। सरकार का काम है योजना निकालना, सरकार का काम है इतने साधन मुहैया कराना जिससे हर आदमी को रोजगार मिले। ठीक, इनके पास पहनने को ढंग से कपड़े नहीं, ठीक, मुंह में देखो गुटखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लो, उनकी बातें देखो। हाँ, ठीक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, पहनने ओढ़ने चलने फिरने का तरीका देखो, बात कर, लेकिन मन में नहीं। लेकिन आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीबी का मजाक उड़ा रहे भाई हैं। साहब, हाँ। पहली बार ऐसा हुआ है हाँ। कि गरीबी का भी मजाक बनने लगा सरकार में। हाँ। ठीक है, वरना इससे पहले लोग गरीबी को सीरियस ले लेते थे और मदद करते थे। हाँ भाई बिल्कुल, हाँ। मुझसे अच्छा पहने ही। हाँ। ठीक है, देख लो उत्तर प्रदेश सरकार, व्हाइट सरकार, शुद्ध, कोई दाग नहीं लगा है। देखो हाँ। कोई दाग नहीं लगा है। योगी जी दिए हैं। देखो दाग कहाँ दिखा रहे हैं, कहाँ दाग नहीं लगा, देखो पेंट पे अरे योगी जी दिए हैं इनको कपड़ा। योगी जी हाँ। किसी को नहीं दी है, मतलब एक बात ये मत कहिए, पर सुनिए इतनी बात हाँ। जो पॉइंट की बात है। बात की बात बोलिए आप। मैं कहता हूँ जो काम हाँ। योगी सरकार ने कर दिया है। क्या 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 किया? चलिए दो काम अच्छा बताइए। चलो ठीक है, अब आपको हम सिर्फ काम बता रहे हैं, कोई मत बोलना, हाँ, ठीक है? पर आप सुनना महाराज, देखो पहली बात, जिनके पास घर नहीं था उनको कॉलोनियाँ मिला, कॉलोनी मिला, कॉलोनी तहत आवास के तहत पहले या तो बोलो कॉलोनी मिली। उसके बाद में जिसके पास हैंड पंप नहीं था उसको हैंड पंप मिला, और उसके बाद तुम्हें बता रहा हूँ जिसके घर लेटरिन बाथरूम नहीं है वो घर घर लेटरिन बाथरूम मिला। योगी जी लाइटिंग दिए हैं। पहले मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उससे सुन लीजिए। उसके बाद रोड देख लो, तब के समय की रोड देख लो, 2014 के बाद की रोड देख लो। पूरे देश में योगी जी रोड बनवा रहे हैं क्या अगले चला रोड यमुना एक्सप्रेस में कितने बनवाया था? ये बताओ, राहुल गांधी कह रहे गारंटी दे रहा हूं मोदी को हरा दूंगा इस बार। क्या मैं कहता हूँ किसी माई के लाल में धरती में दम नहीं है कि योगी मोदी को फिर से रोक दें। कर्नाटक तो हार गए मोदी जी, क्या? हिमाचल तो हार गए मोदी जी। धीरज धरिए, हाँ। उत्तर प्रदेश, दिल्ली पूरा वहाँ पंजाब सब तुम्हें दिखाएंगे, क्योंकि देखो मेरा वो कुछ है नहीं, ठीक है, पर मैं इतना कहूँगा कि वो सरकार जो देश में जो काम किया है वो सराहनीय है। लोग इतना जान लीजिए। इस बार अगर आए लोग कह रहे थे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई है, कौन सा काम किया मोदी जी? महंगाई हो गई है, ठीक है, सिलेंडर कितने में था? 1250, 1250 में था, आज कितने में हो गया है? आया 200 कम कर आज कितने में हो गया? 500 अभी सुन तो लो, 14 में कैसे? पहले मोटी बात, योगी मोदी जी ने ये बोला है सिलेंडर वही 450 रुपए में लेकर के आएंगे। कब मिलेगा, कब? क्या आप अब की बार उन्हें एक बार समर्थन दे करके तो देखिए। 2 बार 14 में देखो, भाई क्या इस राज्य में महाराज हम इतना कहेंगे, इस राज्य में गुंडा माफिया सब बरोबर हो गए हैं, और आपसे इतना कह रहा हूँ ये सरकार फिर आ गई, जो बचे कुचे गुंडा माफिया है ना वो भी खत्म। भरत भूषण क्या है अभी? वो भी अभी भूषण क्या है? मैंने इनकी बात का अभी जो भैया ने शब्द कहा हमने इनकी बात से सहमत हूँ। अगर ये कह रहे हैं ब्रजभूषण गलत है तो योगी जी वो काम भी करके दिखाएंगे, अगर ना करके दिखा दिया तो बताइए। योगी माधिया नहीं है, योगी माधिया नहीं है, उस पर कितने केस चल रहे? क्या योगी सन्यासी है, कह रहे हैं, कुछ नहीं। योगी जी के पास एक बिस्सा एक पैर रखने की जगह नहीं। आने दो कांग्रेस की सरकार, सारे मुकदमे खोल देंगे। क्या कह रहे हैं? आने दो कांग्रेस की सरकार। होंगे ना योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पर। पहले कितने केस थे योगी जी भैया? देखो क्या मालूम है? और तुम पे भी हम भी बता रहे हैं, सुनिए हम भी बता रहे हैं। वहाँ पर क्या कहते हैं, केस था कि नहीं था ये बताओ पहले।
योगी जी पर केस था कि नहीं? भाई देखिए, और अमित शाह जो पहले की बात है, सुन लीजिए, जो पहले हुआ होगा उनके सरकार से पहले हम उनको नहीं जानते थे। इतिहास दोहराया जाएगा। इतिहास दोहराया जाएगा, जितने मुकदमे वापस दिखाए जाएंगे। और सुनो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सुननी, चुपिए एक मिनट की बात सुनिए एक बार। सुनो सुनो भाई साहब, देखो ये तो गवर्नमेंट जाएगी, जब पता चलेगा मोदी जी अंदर जाएंगे, योगी जी अंदर जाएंगे, अमित शाह अंदर जाएंगे, ठीक है। अखिलेश ही आए, अखिलेश आएगा, 2024 में अखिलेश ही जीतेगा। अखिलेश आएगा। अब